हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.4 का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 हम करा चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, पार्ट 2 में हम जो क्वेश्चन करा चुके हैं उन क्वेश्चन से आगे आज हम इस पार्ट में समझेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं आगे के क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में करा दिए हैं और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला क्वेश्चन हम यहाँ इस पार्ट में देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है। मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल नोट 25 यानी कि कुल जो है 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर यानी कि टोटल रुपए कितने हैं, टोटल कितने हैं रुपए 2000 रुपये और नोटों की संख्या कितनी है, नोटों की संख्या है 25। नोटों की संख्या कितनी है 25 है। तो देखिए यहाँ पर उसमें कुछ नोट 50 के हैं, कुछ नोट 100 रुपये के हैं। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि 50 रुपये के नोट कितने हैं और 100 रुपये के नोट कितने हैं। तो हल देखेंगे इसका। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या इक्वल x। ठीक है, 100 रुपये के नोटों की संख्या इक्वल y। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 50 रुपये के नोट कितने हैं x हैं और 100 रुपये के नोटों की संख्या है y। तो टोटल नोट कितने हैं हमारे, यहाँ पे केस फर्स्ट में देखेंगे। केस फर्स्ट टोटल नोट कितने हैं 25। तो यहाँ पे देखेंगे x प्लस वाई इक्वल 25 यानी कि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल नोट कितने हैं 25 है। अब यहाँ पे देखेंगे केस सेकंड। आप चाहे केस फर्स्ट या सेकंड कि आप जो है ऊपर नीचे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए। ठीक है, टोटल रुपये कितने हैं 2000। तो देखिए यानी कि 50 रुपये के नोट 50 रुपये के कितने हैं नोट हैं x। तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे 50 का अगर हम नोटों की संख्या में गुणा कर दें तो कुछ रुपये ये हो जाएंगे प्लस 100 रुपये के नोट कितने हैं y। तो 100 रुपये के नोटों का गुणा हम y में कर दें। अब यहाँ पर 50 लिए इतने रुपये 50 के नोट हैं, इतने रुपये 100 के नोट की संख्या। अब तो टोटल रुपये कितने हैं 2000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया है। अब इसमें से पूरे में से यानी पूरे समीकरण में 50 से भाग दे दो। तो 50 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा 2y इक्वल 50 से भाग देंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 चौके 20 यानी कि ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण में जो समीकरण फर्स्ट है उसमें x और x दोनों बराबर हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, क्यों घटाने पर, क्योंकि दोनों के चिन्ह हमारे समान हैं। तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण ये हमारा x प्लस वाई इक्वल 25 हो गया है। समीकरण 2 क्या हो रहा है x प्लस 2y इक्वल 40 और जब घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से एक y चला जाएगा तो माइनस के y बचेंगे और यहाँ पर माइनस के बचे आएंगे 15। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल तो y इक्वल आ जाएगा 15। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे देखिए y का मान तो ये हमारा x प्लस वाई इक्वल 25, y का मान यहाँ रखेंगे तो x प्लस 15 इक्वल 25 और 15 उधर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x इक्वल 25 माइनस 15 तो x इक्वल हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो x था वो x हमने क्या माना था 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो हम यहाँ लिख देंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 10। ठीक है, 10 नोट। और इसी तरह से 100 रुपये के नोटों की संख्या इक्वल कितनी है 100 रुपये के नोट यानी कि y हमारा 100 रुपये के नोट हमने क्या माने थे y और y बराबर कितना आया 15। तो ये हो जाएंगे हमारे 15। ठीक है, ये 15 नोट। अगर काउंट किया जाए तो देखिए
50 रुपये के नोट 10 हैं, तो कितने, ये कितने बचे हैं, ये कितने रुपए बने हमारे, 500 रुपये ये बने, और 100 रुपये के नोट हैं 15, तो 1500 ये बने, तो 500 1500 कुल कितने हो जाएंगे, 2000 रुपये हो जाएंगे। बस हमारा क्वेश्चन ये आगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और अगर आपको समझ में आ गया तो 1 लाइक जरूर करें। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी किए बिना ना जाएं, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। चलिए चलते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 वाला। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी कि उसके 3 दिनों का एक फिक्स चार्ज है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, यानी कि उसके बाद 3 दिनों के बाद जो आप एक्स्ट्रा डेज लेंगे उसके लिए अलग किराया है पर डे का। तो यहाँ पे देखिए, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए मतलब दिए, ठीक है। हाँ, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें उसकी एक तो 3 दिनों का फिक्स चार्ज निकालना है और पर डे का भी निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका हल देखेंगे, ठीक है। देखिए, माना पुस्तक का 3 दिनों का नियत किराया इक्वल x रुपये, ठीक है। नियत किराया कितना है, x रुपये मान लिए, और इसके बाद कह रहा है कि 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया इक्वल y रुपये, ठीक है। ये 3 दिनों का किराया कितना है, x है, और पर डे का किराया कितना है, y है। तो देखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो 7 दिनों का देखिए किराया कितना है, 27 रुपये। अब उसमें क्या क्या शामिल है, 7 दिनों में पहले तो 3 दिन का किराया x रुपये है, तो यहाँ हमने लिख दिया है x रुपये, ठीक है। यहाँ पहले ये लिख लें, 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, तो यहाँ लिखेंगे 7 दिनों का किराया कितना है, 27। तब यहाँ पे देखेंगे कि 3 दिनों का किराया तो x रुपये है 3 दिनों के लिए। अब शेष कितने दिन बचे हैं, यानी टोटल उसने 7 दिन के लिए रखी पुस्तक, 3 दिनों का किराया उसे कितना देना है, x रुपये देना है, और बचे कितने, 4 डेज। तो पर डे का किराया y रुपये है, तो 4 डेज का कितना हो जाएगा, 4 बाई, और टोटल मिला के उसने कितने दिए हैं, 27 रुपये दिए हैं इसने, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बनता है समीकरण नंबर 1। केस सेकंड देखेंगे, केस सेकंड स्टूडेंट लाइक नहीं रुकने चाहिए आपके, लाइक आने चाहिए, लाइक में कंजूसी ना करें। चलिए यहाँ देखिए केस सेकंड में क्या कह रहा है वो, कि केस सेकंड के लिए देखिए, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, यानी कि 5 दिनों का किराया कितना है, 21 है। तो यहाँ लिखेंगे 5 दिनों का किराया, 5 दिनों का किराया कितना है, 21 रुपये है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 3 दिनों का तो x रुपये है, बचे शेष कितने, 2 डेज। तो 2 डेज के लिए, यानी कि एक दिन का कितना है, y है, तो 2 डेज के लिए कितना हो जाएगा, 2y इक्वल 21। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कि x इक्वल है, तो क्या करेंगे, दोनों के चिन्ह समान है, तो क्या करते हैं, जब चिन्ह समान हो तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो देखिए समीकरण 1 हमारा लिखेंगे, ये पहला है x प्लस 4y इक्वल 27, और दूसरा हमारा x प्लस 2y इक्वल 21, ठीक है। जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस माइनस ये माइनस का, ठीक है। ये अब यहाँ देखेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा x 4y में से 2y जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 2y इक्वल, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ चलेगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा y इक्वल 6/2, तो y इक्वल आ जाएगा 3, ठीक है ना। अब इसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अब y का मान हमें समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 हमारा क्या है, x + 4y = 27। अब यहाँ रख दीजिए बस। तो ये हमारा है, देखिए x + 4y = 27। अब y के स्थान पर हमें क्या रखना है, 3। तो ये हो जाएगा हमारा x + 4 × 3 = 27। 4 3 कितने हो जाएंगे, 12। तो x + 12 = 27। 12 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो x = 27 - 12। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, ये 15 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि x इक्वल कितना हो गया, 15 रुपीज़। तो जो फिक्स चार्ज है, यानी कि 3 दिनों का जो चार्ज था वो कितने रुपए था, 15 रुपये। और ठीक है, और पर डे का जो था वो कितने रुपए था, 3 रुपये। तो स्टूडेंट यहाँ लिख दें आप जो है इस तरह से पूरा। ठीक है, यानी कि दोनों के मान अगर चाहें तो लिख दें, x इक्वल कितना है, 15 रुपये, और y इक्वल कितना है, 3 रुपीज़। ठीक, तो आपको आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपकी मेहनत में ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है तो इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी के बगल में दिया हुआ घंटी का बटन उसको प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। ठीक है, तो स्टूडेंट ये पार्ट आपका यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।